जहां भारत की तरफ से 7 मई को ऑपरेशन संदूर हुआ था कामयाबी से, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बर्बरियत का यानी कि एक ज़ालमाना हरकतें ये की गई कि जो बॉर्डर्स पर रहने वाले लोग थे, सिविलियन एरियाज़ में भारी शेलिंग की, जिसमें 2060 मकान जो है वो डैमेज हुए हैं। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके लिए 25 करोड़ रुपए का मुआवजा का ऐलान किया है, जिसमें पूरा घर जिसका तबाह हुआ होगा उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जिस घर को पार्शियल डैमेज हुई है उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में जानवर मारे गए, उनकी कहीं भी बात नहीं हो रही है और ना ही उनका कहीं जिक्र हो रहा है। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि कुपवाड़ा में किस तरह से शेलिंग में एक मकान जो है वो डैमेज हुआ, जिस पर 70 लाख रुपए जिस पर लोन निकाला था, और जो एक एम्प्लॉय की उम्र भर की कमाई थी वो भी उसमें तबाह हुआ था। क्या जो ये 2 लाख रुपया दिया जा रहा है कंपनसेशन, ये काफ़ी है? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जो इस तरह की खबरों को ध्यान दे रहे हैं। हालांकि इस खबर को बड़ा चढ़ाकर जो है वो सब ने पेश किया, और मैं बता दूं कि इसमें ये भी जो हमारे पास डिटेल्स हैं, जो बताया गया है कि 25 करोड़ जो है वो 2060 घर जिसमें डैमेज हुए हैं पाकिस्तान की फायरिंग में, उसको जो है वो दिया जाएगा 2 लाख का। ये प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, उनकी एडिशनल कंपनसेशन उन्होंने दिया है। हालांकि अगर हम देखें जो एसडीआरएफ की पॉलिसी है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को 1.25 लाख रुपया मिलेगा, और अगर हम देखें पीएमजीवाई के तहत अगर घर दिया जाएगा तो उसमें ज़्यादा अमाउंट मिलता है। हालांकि इसमें ये भी बताया गया है कि पंजाब में भी इसके अलावा बॉर्डर्स पर काफ़ी घर डैमेज हुए हैं, और उसमें जो है वो उनको भी इसी पैटर्न पर कंपनसेशन दिया जाएगा। जबकि होम मिनिस्टर अमित शाह साहब 29 और 30 मई को जब वो राजौरी और पुंछ के दौरे पर गए थे, उन्होंने वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट के आर्डर भी बांटे थे, जिन लोगों की पाकिस्तान की शेलिंग में मौत हुई थी। तकरीबन 36 से ज़्यादा लोग थे ये, और सैकड़ों की तादाद में जख्मी हुए थे। ये एक वेलकम स्टेप है कि नौकरियां उनको दी गई है। मैंने पहले भी अपने वीडियो के जरिए डिमांड की थी, और मैं चाहता हूं कि ये 2 लाख जो है वो काफ़ी नहीं है। आप खुद जो है वो आकर इन लोगों के मकान बना दें, और क्योंकि अभी हालात जो है वो वहां पर ऐसे नहीं है कि लोग फिर से जो है वो घर बनाए, और घर बनाने में सालों लगते हैं। सालों के अलावा जो है वो लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लगता है। तो इसमें मेरी वीडियो के जरिए रिक्वेस्ट है कि मैं इस चीज़ से नाखुश हूँ, और मैं ऑन बिहाफ ऑफ तमाम लोगों को जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ, बॉर्डर बेल्ट्स में जो भी रह रहे हैं, जिनके घर डैमेज हुए हैं। हमारे पास हज़ारों करोड़ स्टेट लैंड जो है वो पड़ी हुई है, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो उधमपुर हो, चाहे वो कई और जो इलाके हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट हो। हालांकि सांबा के काफ़ी इलाके खुद जो है वो बॉर्डर बेल्ट में आते हैं, कुटवा के आते हैं। तो जो राजौरी, पुंछ और जो बॉर्डर बेल्ट के लोग जम्मू डिवीज़न के हैं, उनको जो है वो जम्मू और उधमपुर में जो है वो ज़मीन दी जाए, स्टेट लैंड उनको अलॉट की जाए। इनफैक्ट एक तरह के जो है वो बॉर्डर बेल्ट के लोगों की एक कॉलोनी जो है वो बनाई जाए, और उनको फाइनेंशियली मदद की जाए ताकि वो वहाँ पर अपने घर बना सके। क्योंकि आगे चलकर अभी ऑपरेशन सिंदूर क्लोज्ड नहीं हुआ है, और जो जयशंकर साहब है उन्होंने कल ही ब्रसल में एक बयान दिया है कि इंडिया जो है वो डीप पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क को हिट करेगा अगर किसी तरह का यहाँ पर टेरर इंसिडेंट फिर से होता है। तो जाहिर से तौर से बात है, अगर मैं किश्तवाड़ की ही बात करूं, यहाँ पर भी इस वक्त दर्जनों पाकिस्तानी टेररिस्ट बैठे हुए हैं, और इसके अलावा अगर जम्मू डिवीजन की बात करें, राजौरी पुंछ में करें, तो कई पाकिस्तानी टेररिस्ट जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और अगर हम बात करें जो पहलगाम के इंसिडेंट में इन्वॉल्व था सैफुल्लाह कसूरी, वो उसको जो है वो पाकिस्तान के एक फंक्शन में देखा गया है चंद दिनों के बाद पहलगाम का जो टेरर इंसिडेंट 22 अप्रैल को हुआ था। तो इससे साफ बात ये जाहिर है कि हमारे बॉर्डर्स आज भी जो है वो सेफ नहीं है, और कोई भी वहाँ से आ जा सकता है। तो पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरह की हरकत जो है वो कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये भी बताया गया है टोटल ऑफ 3.5 लाख जो है वो पर्सन जो है वो रिसीव करेगा जो एवेकेटेड हुआ है बॉर्डर से, और उनमें से तकरीबन 15,000 लोग जो है वो 3,25,000 पर्सन को बॉर्डर बेल्ट से जो है वो किया गया था इवेकेट। और इसके अलावा उसमें से जो है वो 15,000 ऐसे लोग हैं जिनको 397 शेल्टर्स में रखा गया था, जिनको वहाँ पर खाना पीना वगैरह जो है वो दिया गया था। और इसके अलावा 394 एम्बुलेंसेज भी लगाई गई थी, और हॉस्पिटल्स में बॉर्डर्स के, जिसमें 62 एम्बुलेंसेज जो है वो पुंछ
डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई थी। और इसके अलावा 2818 सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी जो है वो डिप्लॉयड थे लोगों को मदद करने के लिए और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए और बाकी जो लाइव स्टॉक है उसके लिए। अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने कंपनसेशन की बात की, ये कंपनसेशन जो है वो काफ़ी नहीं है और एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने की ज़रूरत है। बॉर्डर्स में जो है वो बंकर्स का सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन करना है। इनफैक्ट जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो अब ऑन इट्स ओन जो है वो अपने घरों में जो है वो बंकर्स बनाए, क्योंकि सरकार जो है वो इसमें काफ़ी मैसिव एक्सरसाइज लगेगी जब तक फंड सैंक्शन होंगे। यही तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पहले प्लान बनता है, फिर वो मिनिस्टर के पास जाता है, मिनिस्टर फिर कैबिनेट को भेजता है, कैबिनेट वहाँ से फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजती है, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट वापस भेजता है, फिर वो वहाँ से होम डिपार्टमेंट जी आती है, होम डिपार्टमेंट जो है वो फिर प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर फिर उसको कैबिनेट में अप्रूवल कराता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो इस प्रोसेस को वो एक ही विंडो क्लियरेंस में करे, यानी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो इसमें रखे और इसको जो है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है इस तरह के प्रपोजल्स को जो है वो क्लियर करे और फाइनेंशियल और बाकी फॉर्मेलिटीज लेकर जो है वो लोगों को वक्त पर पैसा मिलना चाहिए। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी मेरी डिमांड इस वीडियो के जरिए ये है कि जो स्टेट लैंड है उसमें जो है वो लोगों को जो राजौरी और पुंछ के हैं, चाहे इस तरह से जो कुटवा सांबा हीरानगर के लोग हैं, उनको अखनूर के लोग जो बॉर्डर बेल्ट पे रहते हैं उनको ज़मीनें अलाट की जाए। उसी तरह से श्रीनगर में जो कुपवाड़ा है हमारा जो बॉर्डर बेल्ट है, उड़ी का बॉर्डर बेल्ट है, टंगदार है और जो बाकी इलाके हैं उनको भी जो है वो श्रीनगर जैसा या गांधरबल जैसे या बडगाम जैसे ज़िले हैं जहाँ पर हज़ारों कलाल जो है वो स्टेट लैंड है उनको वहाँ पर दी जाए। और गवर्नमेंट को साथ में ये भी रिक्वेस्ट है कि वो जिन लोगों के ने लोन निकाला है अगेंस्ट होस्ट कंस्ट्रक्शन, उनके लोन जो है वो माफ करें। हमने देखा कि पिछले दिनों जे&के बैंक ने एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो लोगों के अकाउंट्स पे किया। हालांकि मुझे ये सर्जिकल स्ट्राइक वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, ये दुश्मन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जो हमारी पॉलिसीज है गवर्नमेंट की वो अवाम दुश्मन ही इससे लगती है कि पिछले महीने भी 2 किस्तें काटी गई, इस महीने भी जो है वो 2 किस्तें काटी गई है। तो इसमें देखने की ज़रूरत है। मेरी जे&के बैंक की मैनेजमेंट से और उनके एमडी से रिक्वेस्ट है कि वो इस पॉलिसी को जो है वो रिव्यू करें और जिन लोगों की 2-2 किस्तें काटी हैं उनको वो वापस दें और एक ही किस्त जो है वो महीने में काटे। मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रही थी कि मेरे को अब सिर्फ 60 रुपये जो है वो ईद के पहले दिन अकाउंट में रह गए, तो मैं क्या करूँगी, घर में ईद कैसे बनेगी। तो जाहिर से तौर से बात है कई जो लोग जिनके मकान डैमेजेस हुए हैं, जिनके लाइफ स्टॉक डैमेज हुआ, उन्होंने लोन निकाला है, उनको जो है वो पैसे देने चाहिए, साथ में उनके जो लोन है वो माफ़ करने चाहिए और केस बाय केस इसको जो है वो स्टडी करना चाहिए और इस प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए। हमारी इस तरह की खबरों पर जो है वो आगे भी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक इंडिया और पाकिस्तान जो है इस वक्त एक बड़ा जो है वो एक नाजुक इशू है। मैं इस पर जो है वो बाल बाय बाल कमेंट्री नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हम अमन पसंद लोग हैं। पाकिस्तान से सिर्फ हमारा एक ही मुतालबा है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ जो टेरर एक्टिविटीज़ हो रही है और जो वहाँ पर टेररिस्टों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो उनको खुद भी अब हिट कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बलूचिस्तान में, वो उसी बात का नतीजा है। वन गुड टेररिस्ट और बेड टेररिस्ट जो है वो नहीं हो सकता है। जो आपके यहाँ पर अटैक कर रहे हैं वो बेड टेररिस्ट है और जो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं वो आपके लिए गुड टेररिस्ट है। तो हमारी यही जो है वो डिमांड है पाकिस्तान के लोगों से। हमें कोई भी जो है उनसे नहीं है, हमें जो है वो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो आपस में मिलजुल कर रहे, एक अच्छे पड़ोसियों की तरह रहे। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब पाकिस्तान में जितनी भी टेरर कैंप्स हैं वो जो है वो ख़त्म हो जाएं। फिर चिनाब से पानी भी बहता रहेगा, फिर ट्रेनें भी चलेंगी, बसेस भी चलेंगी, क्रिकेट के मैचेस भी होंगे, हॉकी भी होंगे। मैं भी जो है वो अस्करदू जैसी खूबसूरत जगह देखने के लिए जाऊंगा। मैं भी जो है वो जो पाकिस्तान का कश्मीर है वहाँ पर भी बड़ी बड़ी खूबसूरत जगह हैं। हम चाहेंगे कि हम भी वहाँ जाएं, लेकिन वो तभी होगा जब टेररिज्म ख़त्म होगा और जो पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन पर कार्रवाई करेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।